हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर मोटिवेशन, ठीक है, और उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन हिंदी में इसको बोलते हैं अभिप्रेरणा, ठीक है। द टर्म मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मोवियर, MOVERE, जो मोवियर एक शब्द है लैटिन भाषा का। तो उसका मीन्स क्या है, टू मूव या फिर मूवमेंट टू एक्टिविटी, उससे लिया गया है और ये क्या है, मोटिवेशन बन जाता है। फिर जो मोटिवेशन है is not only important in its own right, it is also an important predictor of learning and achievement, ठीक है। एक भविष्य वक्ता भी है अधिगम और उपलब्धि का जो मोटिवेशन है, ठीक है। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, दो तीन इम्पोर्टेंट, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली है गुड के अनुसार, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर है स्कीनर के अनुसार, मोटिवेशन इज द क्वाइंट एसेंशियल हाईवे ऑफ लर्निंग। और एक मोटिवेशन की डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार, मोटिवेशन इज द इंस्टेंटेनियस फोर्स दैट गिव्स एनर्जी टू बिहेवियर, कि अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो कि व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ये थी डेफिनेशन, कुछ इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको डेफिनेशन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी डेफिनेशन मोटिवेशन के बारे में, ठीक है। तो जो नेचर है मोटिवेशन का वो कैसा है, ठीक है। मोटिवेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ बिहेवियर, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज़ बेस्ड अपॉन नीड, ठीक है। तो ये सब क्या है कि इसकी एक नेचर है इसका, ठीक है, कि प्रकृति किस तरह की है मोटिवेशन की, वो ये है, ठीक है। एक क्रमिक प्रक्रिया है, संवेगात्मक प्रक्रिया है। और जो मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि आवश्यकता के संप्रत्यय का जो उपयोग है व्यवहार के अभिप्रेरणात्मक विशिष्टताओं का वर्णन करने के लिए किया है उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से शुरू होता है, ठीक है, और किस तरह से ये दूसरे चरण तक पहुंचता है, कि दोबारा से किस तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो सबसे पहले है जो मोटिवेशन साइकिल इन्होंने दिया था, बताया है, वो क्या है, उसमें 6 पॉइंट हैं, ठीक है। मोटिवेशन साइकिल में सबसे पहले है नीड, आवश्यकता। अ नीड इज़ लैक और डिफेक्ट ऑफ सम नेसेसिटी, कि किसी आवश्यक वस्तु का अभाव या फिर न्यूनता क्या है कि आवश्यकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है ड्राइव, अंतर्नोद, ठीक है। और जो ये नीड है ना, दो तरह की होती है, शारीरिक आवश्यकता और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। शारीरिक में जैसे कि भूख है, पानी है, भोजन है, वायु है, तो ये सब आएंगी। और जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है उसमें उपलब्धि, सुरक्षा, प्रेम, शक्ति, ये सब आएगा, ठीक है। उसके बाद है ड्राइव, अंतर्नोद। आवश्यकता की जो स्थिति है वो अंतर्नोद को जन्म देती है, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ अटेंशन और अराउजल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नीड, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू रैंडम एक्टिविटी लाइक हंगर, थ्रस्ट। उसके बाद है अराउजल, उद्वेलन। अराउजल इज द स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिवेटेड, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, की लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। द बिहेवियर दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड अटेनिंग अ पर्टिकुलर गोल, दैट इज टेकिंग फूड व्हेन वी आर हंग्री। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, अचीवमेंट इज द एक्ट ऑफ रीचिंग गोल। देन लास्ट नंबर पे क्या है कि रिडक्शन ऑफ अराउजल। When one of the random activities is satisfied, the drive get reduced. The organism stop being active and returns to balance state. ठीक है, तो thus there occur reduction of arousal, ठीक है। तो एक करेक्ट ऑर्डर है मोटिवेशन साइकिल का, ये एग्जाम में आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। सबसे पहले क्या है कि नीड, देन ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, और लास्ट में क्या है, रिडक्शन ऑफ
अराउजल। ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है और इसको आपको ध्यान रखना है, ये इसी तरह से याद करना होता है, आप इनमें से जो पॉइंट्स है वो आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था मोटिवेशन के बारे में और मोटिवेशन साइकिल के बारे में। अब करते हैं किसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मोटिवेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज कि प्रेरणा की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग, अधिगम। ऑप्शन नंबर बी है द फोर्स दैट इनिटिएट्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर, कि वह शक्ति जो व्यवहार को प्रारंभ और दिशा देती है। ऑप्शन नंबर सी है इंटेलिजेंस, बुद्धि। और ऑप्शन नंबर डी है मैचुरेशन, परिपक्वता। तो जो मोटिवेशन है वो क्या है कि वो शक्ति है जो व्यवहार को प्रारंभ और दिशा देती है। ठीक है, तो मोटिवेशन इज एन इंटरनल प्रोसेस दैट एनर्जीज डायरेक्ट्स एंड सस्टेन बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल, कि प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य की ओर आरंभ, निर्देशित और बनाए रखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज्ड द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है स्कीनर। ऑप्शन नंबर बी है थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी है अब्राहम मैस्लो। और ऑप्शन नंबर डी है पियाजे। तो इसका सही आंसर क्या है, अब्राहम मैस्लो। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो जो अब्राहम मैस्लो है उन्होंने क्या दिया था, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, या फिर इस थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हिंदी में इसका नाम है आत्म सिद्धि के सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं इसके अंदर, बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, इन सब के बारे में इन्होंने बताया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। ये एक फिगर है, आई होप कि इससे आपको जो ये थ्योरी है आसानी से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स की शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, इसमें क्या आती है कि कोई भी इंसान सबसे पहले अपने शरीर के बारे में सोचेगा। ठीक है, कि उसकी भूख प्यास उन सबको मिटाने की वो कोशिश करेगा, कि उसको वो पूरा करेगा। देन है सेफ्टी नीड्स, जब उसका पेट भर जाता है, मतलब कि उसको खाना अच्छे से मिल रहा है, तो देन वो घर के बारे में सोचेगा। ठीक है, कि जो उसकी सुरक्षा है वो अच्छे से हो, तो सुरक्षा की जो आवश्यकता है वो उसके अंदर उत्पन्न होती है। देन है बिलोंगिंगनेस नीड्स, फिर क्या है कि वो पहले उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हुई, देन उसकी जो घर की आवश्यकता है वो भी पूरी हुई, तो उसके बाद क्या है कि वो जो मित्रता है, रिश्तेदारी है, तो रिलेशंस हैं, उनके बारे में वो सोचेगा। ठीक है, बिलोंगिंगनेस नीड्स। देन है एस्टीम नीड्स, इसके बाद क्या है कि रिस्पेक्ट और एडमिरेशन, उनके लिए वो प्रयास करेगा। देन सबसे लास्ट में क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, की आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये क्या है कि जो आत्म सिद्धि की आवश्यकता है ये मैस्लो के पदानुक्रम में उच्चतम आवश्यकता है। ठीक है, यह किसी व्यक्ति की क्षमता, आत्म जागरूकता, रचनात्मकता, सामाजिक जिम्मेदारी की प्राप्ति को संदर्भित करता है। ठीक है, पर्सन्स पोटेंशियल, सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिविटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनके बारे में ये इन्होंने बात की है। ठीक है, 5 तरह के पॉइंट बताए हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम नीड्स और लास्ट में क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और ये उच्चतम आवश्यकता है मैस्लो के पदानुक्रम की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो सेल्फ एस्टीम बिलोंग्स टू विच लेवल, कि मैस्लो के अनुसार आत्मसम्मान किस स्तर की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ऑप्शन नंबर बी है सेफ्टी नीड्स। ऑप्शन नंबर सी है एस्टीम नीड्स। और ऑप्शन नंबर डी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आत्म सम्मान किस स्तर की आवश्यकता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो एस्टीम नीड्स जो हैं उसमें क्या है कि आत्मसम्मान, जो रिस्पेक्ट एडमिरेशन है, उनकी क्या है कि उनके लिए वो प्रयास करता है व्यक्ति। ठीक है, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड कॉन्फिडेंस आर इंक्लूडेड इन एस्टीम नीड्स, की सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास सम्मान संबंधी आवश्यकताओं में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि निम्न में से आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है।
ठीक है। तो मोटिवेशन है इसमें, ये एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक दो तरह के होते हैं, ठीक है। टाइप बताए हैं जो मोटिवेशन के हैं, ठीक है, और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण पूछा गया है जो अंदर से हमें प्रेरणा मिलती है खुद से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टडिंग फॉर प्राइज मनी, ऑप्शन नंबर बी है स्टडिंग टू अवॉइड पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर सी है स्टडिंग बिकॉज लर्निंग इज इंजॉयबल, और ऑप्शन नंबर डी है स्टडिंग फॉर ग्रेड्स। सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ना, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए पढ़ना, या फिर प्राइज जीतने के लिए पढ़ना, ठीक है। तो ये सब क्या है कि एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन है, ना कि इंट्रिंजिक, ठीक है। बाहरी अभिप्रेरणा है, लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो क्या है, स्टडिंग बिकॉज लर्निंग इज इंजॉयबल, ठीक है। कि उसको, बच्चे को जो है रुचि है उसके अंदर, वो इसलिए पढ़ रहा है ना कि किसी प्राइज के लिए। तो वो क्या हुई, किसका एग्जाम्पल है वो, इंट्रिंजिक मोटिवेशन का। इंट्रिंजिक मोटिवेशन अराइजेज फ्रॉम इंटरेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन इन द एक्टिविटी इटसेल्फ, कि आंतरिक प्रेरणा कार्य को स्वयं रुचिकर और संतोषजनक मानने से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है अ चाइल्ड स्टडीज ओनली बिकॉज पेरेंट्स प्रोमिस्ड अ बाईसाइकिल, दिस इज, कि बच्चा केवल साइकिल मिलने के कारण पढ़ाई करता है। तो यह क्या है, ऑप्शन नंबर ए है इंट्रिंजिक मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी है एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है अचीवमेंट मोटिवेशन, और ऑप्शन नंबर डी है कॉग्निटिव मोटिवेशन। तो ये क्या है, एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन का उदाहरण है, ठीक है। द रिवार्ड इज एक्सटर्नल देयरफॉर इट इज एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन, जब प्रेरणा बाहरी पुरस्कार से मिले तो वह बाह्य प्रेरणा कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी वॉज स्ट्रोंगली एसोसिएटेड विद, कि उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है मैकलैंड, ऑप्शन नंबर बी है फ्राइड, ऑप्शन नंबर सी है वाटसन, और ऑप्शन नंबर डी है ब्रूनर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, मैकलैंड। जो मैकलैंड हैं वो क्या है कि एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर अचीवमेंट एन एक्ट। तो इन्होंने क्या है कि जो मैकलैंड हैं उन्होंने उपलब्धि की आवश्यकता के ऊपर बल दिया था, ठीक है। तो अचीवमेंट जो मोटिवेशन है वो किसने दी थी, इसके जो प्रोफाउंडर थे वो एक नहीं थे, दो तीन थे, ठीक है। डेविड सी मैकलैंड, ठीक है, 1961 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और दूसरे क्या है, ये दो थे एक्चुअली, JW एटिकिंसन, ठीक है, प्यूपल ऑफ मैकलैंड, जो इनके प्यूपल थे, ठीक है, 1978 मैकलीलैंड के शिष्य थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों हैं। और ये जो उपलब्धि प्रेरणा है उसकी अवधारणा कहाँ से आई है, अमेरिका से आई है, ठीक है। इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी JW एटकिंसन और एंटी फैदर ने इसके बारे में, ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में। अचीवमेंट मोटिव इज सच अ हिडन कैरेक्टरिस्टिक विच इज एविडेंट इन डायरेक्ट एफर्ट्स ओनली व्हेन द इंडिविजुअल कंसिडर्ड हिज वर्क एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग समथिंग पर्सनली, कि उपलब्धि अभिप्रेरण एक ऐसी छिपी हुई विशेषता है जो प्रत्यक्ष प्रयासों से तभी स्पष्ट होती है जब व्यक्ति अपने कार्य को व्यक्तिगत रूप से कुछ पाने का साधन समझता है, ठीक है। तो ये था जो मैकलीलैंड का इन्होंने दी थी ना थ्योरी अचीवमेंट मोटिवेशन की, तो ये थी, ठीक है। तो एक फिगर है इसके बारे में, जो मैकलीलैंड है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं इसके अंदर। नीड फॉर पावर, ठीक है, पावर के लिए आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है, ये 3 इन्होंने बताए थे। सफलता प्राप्ति का जो अभिप्रेरक है, असफलता से दूर रहने का अभिप्रेरक है, और उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ये 3 स्टेप बताए थे इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर, ठीक है। और क्या है कि इसको एक विपरीत प्रक्रिया भी है इसकी उपलब्धि अभिप्रेरणा की, जिसको पलायन अभिप्रेरणा भी बोला जाता है, अवॉइडेंस मोटिवेशन, ठीक है। और इसकी जो परिवर्ती है ना, इट्स अ टेंडेंसी इज टू रन अवे फ्रॉम फेलियर, कि इसकी परिवर्ती असफलताओं से दूर भागने की होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 पॉइंट हैं
मैक्लीलैंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट जनरली शोज कि अत्यधिक प्रेरित विद्यार्थी सामान्यतः क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है लैक ऑफ परसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी है इनडिसिप्लिन और ऑप्शन नंबर डी है फियर ऑफ लर्निंग। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो अत्यधिक प्रेरित विद्यार्थी होगा तो उसका क्या है कि वो प्रेरित विद्यार्थी लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते हैं। ठीक है, जो भी उसका लक्ष्य होगा तो उसके अनुसार ही वो अपना काम करते हैं। ठीक है, सीधा उसके बारे में ही वो सोचेंगे और उनकी एक्टिविटी भी उसी तरह की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच नीड मस्ट जनरली बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो, कि मैस्लो के अनुसार उच्च आवश्यकताओं से पहले किस आवश्यकता की पूर्ति आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर ए है सेल्फ एस्टीम, ऑप्शन नंबर बी है लव एंड बिलोंगिंगनेस, ऑप्शन नंबर सी है फिजियोलॉजिकल नीड्स और ऑप्शन नंबर डी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उच्च आवश्यकताओं से पहले किस आवश्यकता की पूर्ति आवश्यक होती है मैस्लो के अनुसार, तो वो क्या है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स है। पहले जो अपने भोजन पानी की जो भूख प्यास की जो समस्या है उसका हम समाधान करेंगे, उस आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। देन क्या है कि उसके बाद जो और आवश्यकताएं नीड्स हैं जो उच्च स्तर की हैं वो आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डिजायर टू बिकम द बेस्ट टीचर रिफ्लेक्ट्स, कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनने की इच्छा किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है अचीवमेंट मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी है बायोलॉजिकल मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है सेफ्टी मोटिवेशन और ऑप्शन नंबर डी है फियर मोटिवेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है, कि जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनने की इच्छा है वो क्या होगी, अचीवमेंट मोटिवेशन। कि स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस रिप्रेजेंट्स अचीवमेंट मोटिवेशन, की श्रेष्ठता प्राप्त करने की इच्छा उपलब्धि प्रेरणा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग इज, कि दीर्घकालिक अधिगम के लिए सबसे प्रभावी प्रेरणा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर बी है फियर, ऑप्शन नंबर सी है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और ऑप्शन नंबर डी है कंपटीशन ओनली। तो दीर्घकालिक एक लॉन्ग टर्म अगर लर्निंग आपको करनी है तो उसके लिए क्या है कि आपका अंदर से अभिप्रेरित होना आवश्यक है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा आपके अंदर होनी ज़रूरी है, तभी क्या है कि आप एक लॉन्ग टर्म लर्निंग कर पाएंगे। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन सस्टेन लर्निंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड, की आंतरिक प्रेरणा लंबे समय तक सीखने को बनाए रखती है। ठीक है, सो गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।